हाय टू ऑल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? AD इज एन एल्टीट्यूड। कोई भी AD एल्टीट्यूड है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। तो कोई ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें ड्रॉ कर लेंगे। हालांकि आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, ड्रॉ कर लिया। क्या ABC कह रहा है AD एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर दोनों सेम होता है। तो AD कोई एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे डी होगा, तभी तो ये यहाँ पे डी होगा। ठीक है, कह रहा है AB और AC इक्वल है, तो AB और AC इक्वल है। ये प्रूव करना है कि AD BC को बाइसेक्ट करती है। मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब आप समझ सकते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि BD और DC इक्वल है या फिर D मिड पॉइंट है BC का। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि D, एक तो बात, बाइसेक्ट करने में दो तरीके हैं। बाइसेक्ट करने में दो मतलब दो चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। एक पहली बात कि BD और DC इक्वल है या फिर D मिड पॉइंट है, और दूसरी बात क्या है कि 90 डिग्री है। क्या एंगल जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री तो पहले से दिया हुआ है, ये प्रूव करना है कि BD इक्वल DC है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करने वाले हैं, प्रूफ। यहाँ पे हम लोग प्रूफ डालेंगे और स्टार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट, AD बाइसेक्ट BC। AD बाइसेक्ट BC, तो कैसे? अब ये प्रूव कैसे करेंगे कि बाइसेक्ट ही कर रही है? देखो, प्रूव करने के लिए आप इस पे नहीं जाना है कि कैसे प्रूव करना है। ये देख लो कि कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस दैट्स ऑल। कॉन्ग्रुएंसी रूल किस में लग रहा है वो ट्रायंगल्स लो और कॉन्ग्रुएंट कर प्रूव कर डालो। देखो, AD और BC किस में आ रहा है? AD ये बड़ी लाइन है, तो AD मतलब बड़ी लाइन है, तो मतलब बड़े बड़े ट्रायंगल्स ही चाहिए होंगे। तो AD एक ही वाला ट्रायंगल चाहिए और एक ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ये और एक ये। देखो लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। ABD और ADC ट्रायंगल में क्या होने वाला है? देखो होने क्या वाला है कि AD कॉमन है कि नहीं कॉमन है? आप ही को दिख रही है AD इक्वल AD, ये क्या है? कॉमन है। ये सबको दिख रही है, आपको भी दिख रही है। AD ये बड़ी वाली इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक, कॉमन। अब देखो AB इक्वल AC है, AB इक्वल AC है, पहले ही गिवन है। ये देखो AB इक्वल AC, ये हमें गिवन है। एंड थर्ड थिंग इज दैट, क्या कि बोला गया है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर सेंस कि आप ये भी कर सकते हो इसके कि ADB और ADC, ABD और ADC 90 डिग्री है, तो ये यही लिख लो। या फिर आप ये एंगल और ये एंगल भी बता सकते हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यही लिख देते हैं ABD इक्वल ACD। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। ठीक है, ये रीजन लिख दिया। अब साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। यहाँ से लिख सकते हैं कि BD इक्वल DC बाई CPCT। CPC करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, CPCT से लिख सकते हैं, हेंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, पॉइंट ऑफ BC। अब ये दोनों, जब ये BD, जब ये और ये दोनों, ये यहाँ से लेके C तक और D यहाँ से लेके B तक दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो इसको इक्वल हो गए तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा क्या? यहाँ से जब यहाँ तक इक्वल, यहाँ से यहाँ तक इक्वल, तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा? बिल्कुल लिख दिया, वही लिख दिया हमने BC। ये हमारा पार्ट फर्स्ट जो है, पार्ट फर्स्ट अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें ये समझ लिया 50% काम हो गया। ठीक है, अब कह रहा है बाइसेक्ट भी करता है, बाइसेक्ट करता है, तो अभी हमने बताया क्या D मिड पॉइंट है। उसके बाद एंड एंगल
डी बी, ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी इक्वल 90 डिग्री। सो ए डी बाइसेक्स बी सी। ठीक है, बी सी मतलब ए डी बाइसेक्ट कर रहा है। ये तो 90 डिग्री प्रूव ही कर दिया दोनों को, 90 डिग्री और इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब दोनों चीज़ प्रूव हो गई, यहाँ से प्रूव हो गया। अब इसका पार्ट सेकंड कैसे करेंगे? पार्ट सेकंड में कह रहा है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। पार्ट सेकंड में कह रहा है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब ये जो ए डी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करिए, मतलब ये एंगल इक्वल है। तो इसका कुछ भी नहीं करना है, अभी हमने प्रूव किया है दोनों कॉन्ग्रुएंस है, और कॉन्ग्रुएंस से हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। तो इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बाइसेक्ट का मतलब यही तो होता है कि इक्वल होगा। ठीक, इक्वल होगा, हम लोग इक्वल प्रूव कर देंगे इसको। तो एंगल ए बी, एंगल बी ए डी इक्वल एंगल डी ए सी बाय सीपीसीटी। हेंस ए डी बाइसेक्स एंगल ए। दोनों इक्वल है तो ए डी जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया।